हेलो दोस्तों, बिंदास बोल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वाई जय बिंदास का आप सबको प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मज़े में हो ना? आई अच्छा, आज का जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो सेलिब्रिटीज़ के बारे में है। इसलिए मैंने ये नीले रंग का गॉगल पहना है। कैसे लग रहा हूँ मैं? आई वैसे मैं तो सेलिब्रिटी हूँ नहीं, तो मैं अपने ओरिजिनल अवतार में आता हूँ। कैसे हैं आप सब? मज़े में हो ना? मैं भी बहुत मज़े में हूँ। अच्छा, आज का विषय है सेलिब्रिटीज़ और उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क है। जब हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ये सारे आते हैं। हम बचपन से लेके जवानी तक और उसके बाद भी मूवीज़ देखते हैं, क्रिकेट मैचेस देखते हैं, स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, टीवी पे अलग अलग शोज़ देखते हैं। यहाँ तक कि हम एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में मैगज़ीन्स में पढ़ते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन लोगों की फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो हमारे लिए ये एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जितने भी हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। असल ज़िंदगी में हम उनसे कभी मिल नहीं पाते, उनको देख भी नहीं पाते, फिर भी हमारे दिमाग पे ये सब लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और इसी वजह से हम इनको पागलों की तरह चाहते हैं, इनके दीवाने होते हैं। ऐसा मौका भी आता है जब कई लोग एयरपोर्ट में या होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक्टर को या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को लाइव देखते हो। तब ऐसे होता है कि हम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम दौड़ के उनके पास जाते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, उनके साथ एक सेल्फ़ी लेते हैं और फिर हम सोशल मीडिया पे वो डाउनलोड करते हैं और बताते हैं कि मैंने आज सचिन तेंदुलकर के साथ फ़ोटो निकाला, मैंने उनसे बातें की, मैंने आज शाहरुख खान को देखा और उनसे बातें की। तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होता है कि हम सेलिब्रिटीज़ को मिले। मुझे अगर आप पूछे तो मैं जब ये सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना इन सेलिब्रिटीज़ को महत्व देना चाहिए। मेरे लिए ये एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या स्पोर्ट्स मायने रखता है। मैं भी इनको चाहता हूँ, मैं भी फ़िल्में देखता हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं इन्हें सर पे नहीं बिठाता। मेरे लिए जो सेलिब्रिटीज़, असल में जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो रियल लाइफ में जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और सालों साल तक ये उसमें जुटे रहते हैं और फिर उस वजह से हमारी ज़िंदगी में एक अलग बदलाव आता है जो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। ऐसे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा जो हमारे आर्म फोर्सेस के जवान हैं, ये तो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो ये तो रियल लाइफ के हीरोज़ है। अगर आप देखें तो जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था या फिर इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, तो ऐसे ऐसे जवान हैं जो असल में लड़ाई लड़े हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवाई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लड़ कर आए हैं, उनकी कहानियाँ हैं। तो ये सारी बातें हमको सुनने को नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि मीडिया इन्हें ज़्यादा फुटेज नहीं देता। ऐसे जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको अगर मीडिया हमारे सामने लेके आए और इनकी कहानियाँ हमें बताए, इनकी तस्वीरें अगर मैगज़ीन्स में छपे, तो ये असल में सेलिब्रिटीज़ कहलाएंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट हैं, रिसर्च में जितना काम करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, जो इतने सारे आविष्कार करते हैं जिसकी वजह से हमें आज इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये लोग भी असली ज़िंदगी में हमारे सेलिब्रिटीज़ होने चाहिए।
वैसे देखें तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, इनकी ज़िंदगी बहुत नैरो किस्म की होती है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फेमस रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं कि ये हम आम आदमियों की तरह जुहू बीच नहीं जा सकते या फिर चौपाटी जाके भेलपूरी नहीं खा सकते। ये रास्ते पर किसी टपरी पर चाय नहीं पी सकते। इनकी ज़िंदगी तो यही होती है कि ये अपने बंगले से निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और शूटिंग के लिए रवाना हो जाते हैं, या फिर अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो वो भी एक अलग से ट्रांसपोर्ट में अपने मैदान में निकल जाता है। तो इनके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। तो ऐसे लगता है कि मानो ये कैदी हैं जिनको ये बॉडीगार्ड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे पुलिस कैदियों को एक जेल से दूसरी जगह जेल ले जाते हैं। तो मीडिया भी इनके पीछे इतनी पागल होती है कि ये कहीं भी दिख जाए तो ये कैमराज लेके इनकी फ़ोटोज़ निकालते हैं। तो इनको हम इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, और इनको इतना महत्व देना चाहिए क्या? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि ये एक्टर्स या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं, इनके क्षेत्र में इनको अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं। जैसे एक्टर्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए खेल रत्न पुरस्कार है। तो इसके अलावा जो हमारे नेशनल अवार्ड्स है, जैसे भारत रत्न है या फिर हमारे पद्म अवार्ड्स है, ये उनको देने चाहिए या नहीं, इस पे एक बड़ा सवाल है। अगर ये एक्टर्स या एक्ट्रेसेस अपने फिल्म करियर के अलावा हमारे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं और इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि उससे हमारी ज़िंदगी में या देश में कुछ बदलाव आए, तो ही सही मायने में इनको ये पद्म अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं तो अपनी ज़िंदगी में इतने सारे लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के लिए कुर्बान कर देते हैं और ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, तो उनको ये अवार्ड्स मोस्ट डिज़र्विंग होने चाहिए और ऐसे लोगों को ही ये पद्म अवार्ड्स या भारत रत्न अवार्ड्स मिलने चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में असल में सेलिब्रिटीज़ कौन होने चाहिए और हमें किसको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ये हम पर निर्भर करता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश के जो जवान हैं, या हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, यही हमारे सेलिब्रिटीज़ होने चाहिए। आपको क्या लगता है? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, आपके कमेंट्स भी मुझे भेजना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ बिंदास बोलने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।